श्री भुवन भास्कर जी को आग्रह करूंगा कि वो आएं और हमें हमारा उद्बोधन करें। अध्यक्षीय भाषण है। अध्यक्षीय भाषण की एक मर्यादा होती है। विषय विवेचना ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जाती है। विषय समावेश ज़्यादा होता है, क्योंकि शुरुआत में समावेश ही करना है मुझे, तो मैं कुछ बातें रखूँगा यहाँ। संघ और सोशल मीडिया का विषय है, जो अभी तृतीय सत्र, आज पहले दिन हम लोग बातचीत यहाँ करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो संघ के साथ जब सोशल मीडिया की बात कही जाती है तो इसमें कुछ तो विरोधाभास भी दिखता है और कुछ बहुत सहज भाव भी इसमें दिखता है। अब इन दोनों के बीच का जो रास्ता अपने को लेके निकलना है, वही तय करेगा कि सोशल मीडिया के क्षेत्र में संघ किस तरह से आगे बढ़ेगा और उसका अंतिम परिणाम किस तरह से सामने हम लेके आ सकते हैं। विरोधाभास इसलिए मैंने कहा कि संघ के बारे में एक सामान्य मान्यता है कि, और स्वयंसेवक होने के नाते लगभग सबको ये जानता है कि प्रसिद्धि परांग मुक्ता का एक जो कंसेप्ट बचपन से, यानी जब संघ आयु की शुरुआत होती है तब से कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में घुसता है कि नहीं, अपने को पीछे रख के काम करना है। सोशल मीडिया का काम ऐसा है कि जिसमें पीछे रहने की एक सीमा है, आपको आगे आना पड़ता है। और वहाँ पे कहीं ना कहीं जब जो प्रारंभिक संस्कार संघ के आते हैं, वो कहीं बहुत जगहों पे ये लगता है कि नहीं, वोकल बहुत ज़्यादा नहीं होने की ज़रूरत है। जबकि इस सोशल मीडिया का जो पूरा दायरा है, पूरा जो परिदृश्य है, उसके मूल चरित्र में वोकल होना शामिल है। तो एक विरोधाभास है, लेकिन सहज भाव इसलिए है कि सोशल का मतलब ही समाज है और समाज के बिना संघ की कल्पना ही नहीं हो सकती है। तो इसलिए जब सोशल मीडिया की हम बात करते हैं तो संघ का एक सहज संघ की प्रकृति जो है वो सोशल मीडिया से जुड़ती है, और संघ के नाते और स्वयंसेवक के नाते सोशल मीडिया पर सक्रियता सबसे ज़्यादा स्वाभाविक है, होना चाहिए। अब इसमें वैसे तो इस विषय के बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि विषय विवेचना मैं नहीं करूंगा, विषय विवेचना के लिए रोहित जी हैं अपने साथ। लेकिन एक आध बिंदुओं पर मैं थोड़ा सा इस पे बात करना चाहता हूं कि जब सोशल मीडिया की हम बात करते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए बातचीत करने की बात हम जब करते हैं, तो एक बहुत सामान्य एक शब्द है जो आजकल आप लोग सुनते होंगे, और सोशल मीडिया के आने के बाद वो शब्द और ज़्यादा प्रचलन में है, नैरेटिव। असल में सारा खेल जो है आजकल, जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया तो था ही, मेन स्ट्रीम मीडिया के होते हुए, यानी सोशल मीडिया का जब प्रभाव नहीं था पहले, उसके कुछ लोग थे जो बैठ के नैरेटिव गढ़ते थे। अब सोशल मीडिया के आने के बाद नैरेटिव गढ़ने का काम मुख्य मीडिया के हाथ से निकल के समाज के पास आ गया है। अब इसमें बहुत सारी तकनीकी बातें हैं, जैसे वायरल होना, हम लोग सुनते हैं कि फलां न्यूज़ वायरल हो गई। तो वायरल कैसे होती है? वायरल हम लोगों में से ज़्यादातर लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो सोशल मीडिया का ही काम कर रहे हैं, तो जानते हैं कि वायरल होना कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। उसके लिए कुछ तय मानक हैं जिसपे कि कोई भी एक समूह, एक दल, एक पार्टी, एक कंपनी चाहे तो किसी चीज़ को वायरल करा सकती है। तो वायरल चीज़ें होती हैं। वायरल के साथ साथ जो ये वायरल होती क्यों है, तो धीरे धीरे जो चीज़ें, जो हम नैरेटिव गढ़ने की बात मैंने अभी कही है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है सोशल मीडिया का, जो मुख्य मीडिया के हाथ से अब सोशल मीडिया के पास आ गया है। और यहाँ भी हम देखते हैं कि जैसे बहुत सामान्य छोटी छोटी बातें हैं, जैसे अभी कल की घटना है, हरिद्वार में कुछ संतों ने, या जो भी वो एक मंडली थी, उसमें कुछ लोगों ने भाषण दिया। अब उस भाषण में कुछ ऐसी बातें कही गई जो सामान्य तौर पे सार्वजनिक रूप से अपेक्षा नहीं की जाती है कि कही जाए, कही गई। आज के अखबारों में आप देखेंगे, सोशल मीडिया में देखेंगे, तो ये चर्चा है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। ये हिंदू महात्मा थे, संत थे, जिन्होंने कि मुसलमानों को के जनसंहार के लिए अपील की है, और उनका FIR हो गया है। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि अभी पिछले 2-3-4 महीने में
कुछ बेअदबी की घटनाएं, सेक्रिलेज की घटनाएं हुई और 6-7 लोगों को मार दिया गया उसके नाम पे। उसके पहले इस तरह की तमाम घटनाएं, आज ओवैसी का एक वीडियो भी चल रहा है ट्विटर पे, जिसमें ओवैसी ये धमकी दे रहे हैं साफ तौर पे, खुले शब्दों में, कि एक दिन मोदी पहाड़ पर चला जाएगा, योगी मठ में चला जाएगा, उस दिन कौन बचाएगा, इसलिए पुलिस वालों ध्यान रखो। इन सब के बाद अभी तक उस पर एफआईआर नहीं हुई है। सवाल एफआईआर का नहीं है, सवाल जो मैं जो कहना चाह रहा हूं, जहां की संघ की, और संघ के मैं कहूंगा कि संघ की नहीं बल्कि स्वयंसेवकों की, क्योंकि संघ तो वही है जो स्वयंसेवक हैं, तो स्वयंसेवकों की भूमिका यहां पर किस तरह से बढ़ी है या बदली है, वो यहां से हम समझ सकते हैं। इसी को मैं नैरेटिव गढ़ने की बात कर रहा था कि एक पक्ष है जो कुछ भी करे तो वो नैरेटिव नहीं बन पाता है, उस पर बात नहीं होती है। दूसरा पक्ष है जो कुछ भी बोल दे तो वो तुरंत नैरेटिव बन जाता है। अब नैरेटिव बनने के उसके और गहराई में जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। नैरेटिव क्यों बनता है, कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से लोग हैं जो इसमें पढ़ते हैं तो नैरेटिव बनता है, नैरेटिव बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा विस्तार से जिस पर बात करने की ज़रूरत है। तो हमारा ये केवल जो अभी का हमारा विषय है संघ और सोशल मीडिया, तो उसमें एक स्वयंसेवक के नाते मेरा मानना ये है कि हम सबको विजिलेंट होना चाहिए। हम सबको संघ के स्वयंसेवक के तौर पे, संघ के साथ जुड़े जो भी हिंदू समाज का जो भी व्यक्ति है उसके नाते हम लोगों को ये जागरूक होना चाहिए कि जो भी बातें सामने, देखिए सोशल मीडिया के आने से एक अच्छी बात तो ये हो गई है कि आप कोई भी ट्वीट जब देखते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ये ट्वीट करने वाला कौन है। अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो आप उसको क्लिक करके जाके उसका प्रोफाइल देखते हैं, फेसबुक में भी आप पेज देखते हैं, उसने क्या क्या ट्वीट किया है ये देखते हैं, उससे उसका मिजाज और चरित्र पता चल जाता है। ये पहले नहीं था। पहले जब मुख्य मीडिया, जब अखबार और टीवी नैरेटिव गढ़ते थे तो गाँवों में बहुत ये प्रचलित तथ्य है कि किस तरह से लोग अभी भी अखबारों में लिखी हुई चीज़ को लोग इस तरह से बोलते और बताते हैं कि जैसे वो अंतिम सत्य है, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं या भूल जाते हैं कि वो लिखने वाला भी कोई व्यक्ति है। उसको वो छपे उस डेस्क पर जहाँ काम होता है उसका जो प्रमुख होता है, यानी जो डिप्टी न्यूज़ एडिटर होता है या जो न्यूज़ एडिटर होता है, वो भी एक व्यक्ति है। और सबसे ऊपर जो मालिक होता है टीवी का और अखबार का, उसकी अपनी प्रतिबद्धताएं होती हैं, विचार के लिए भी, और दलीय प्रतिबद्धताएं भी होती हैं, और दूसरे आर्थिक प्रतिबद्धताएं भी होती हैं। तो ये चीज़ पहले लोग नहीं समझते थे। सोशल मीडिया के आने के बाद अब ये समझने लगे हैं। लेकिन केवल समझने से नहीं होगा। संघ के स्वयंसेवक के नाते हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 2 लाइनों में, 3 लाइनों में या 3 बिंदुओं में अगर बात करें, तो हम लोगों को सबसे पहले तो जागरूक होना चाहिए। हम लोगों को देखना चाहिए कि जो विषय चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है। मतलब ये बार बार कहा जाता है, सरकार कहती है, और सरकार मतलब ये नहीं कि मोदी सरकार कहती है, कोई भी सरकार जो है वो कहेगी। और ये हम लोगों को भी एक देश के एक नागरिक के तौर पे भी इस विषय को समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो आ रहा है ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे, उसको फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। तो पहले आप उसको देखिए और समझिए कि वो है क्या, और फिर समझने की कोशिश कीजिए कि उसके पीछे कौन सा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। अब 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि जो आप समझते हैं कि जो देश और समाज के लिए अच्छा है, उस नैरेटिव को गढ़ने में सहयोग करना। दूसरा, जो आप समझते हैं कि देश और समाज के लिए खराब है, उस नैरेटिव के काउंटर नैरेटिव उसका खड़ा करना। तो इन दोनों बातों के तौर पे थोड़ा सा जो हर बात के मूल में जो बात आती है कि थोड़ा सा स्वयंसेवक होने के नाते और नागरिक होने के नाते जब सोशल मीडिया पर हम जाते हैं तो थोड़ा अपने को इक्विप करना चाहिए जानकारी से, इंफॉर्मेशन से, और थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी करनी चाहिए। जो लोग भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं उनको थोड़ा पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। कोई भी चीज़ सीधे लिखना नहीं चाहिए और सीधे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। कोई विषय जब सामने आता है, किसी भी विषय पर जब आप देख रहे हैं कि कोई ट्रेंड कर रहा है, तो उस पर आपको ये सोचना चाहिए कि क्या सही है। आप सब सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ, हम सब सोचते हैं, लेकिन सोचने के बाद उसमें क्या वो नैरेटिव काउंटर करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो केवल हम मन की भड़ास उस पर लिखें, उससे बेहतर है कि हम थोड़ा उसके बारे में पढ़ें, थोड़ा इतिहास पढ़ें, थोड़ा अगर
देश के कानून से, देश के संविधान से जुड़ी हुई चीज़ है तो ज़रा उसको भी पढ़ लें। अब तो सुविधा इतनी है कि गूगल पे बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। केवल गूगल तो अपने आप में कोई सोर्स है नहीं, लेकिन गूगल पे कई सारे ऑथेंटिक सोर्सेज आप पहुंच सकते हैं, वहाँ से उसको लेके और फिर आप अपने नैरेटिव को उसके हिसाब से सेट करें, या तो उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में। सोशल मीडिया को आमतौर पे ये मान लिया गया है कि बहुत हल्का माना जाता है। सोशल मीडिया को बहुत हल्के तरीके से हम सब लेते हैं। मतलब जैसे चलते चलते कहीं चल रहे हैं, देख लिया, 2 ट्वीट देख लिया, कुछ अच्छा लगा तो रिट्वीट कर दिया, लाइक कर दिया। थोड़ा उसको सीरियसली लीजिए, इसलिए कि जब आप उसको सीरियस लेंगे तो आप उसमें एफर्ट डालेंगे, उसमें आप अपना प्रयास डालेंगे। प्रयास आप किस रूप में डालेंगे? वो प्रयास आप डालेंगे थोड़ा छानबीन, पढ़ने लिखने के तरीके से, और केवल उसमें अपने मन में कुछ आया है वो लिख दें। यानी केवल एडिटोरियल, केवल व्यूज़ ना लिखें, उसमें फैक्ट्स के साथ आएँ। फैक्ट्स के साथ जो चीज़ें आपको लगता है कि काउंटर करने की ज़रूरत है, उसको रोकने की ज़रूरत है, तोड़ने की ज़रूरत है उस नैरेटिव को, उसमें फैक्ट्स के साथ आके उसको तोड़ें, उसको काउंटर करें। और जो दूसरे कई सारी चीज़ें हैं वो सब आप लोग जानते ही होंगे कि कैसे टैग करना, कैसे हैशटैग करना, तो वो सब चीज़ें करें। और ध्यान रखें कि जो नैरेटिव गलत जा रहा है उसके खिलाफ अपना एक ताकत बनाएं, और जो नैरेटिव अपने को उठाना है उस नैरेटिव के साथ भी खड़े हों। धन्यवाद। आपका अनेक अनेक धन्यवाद भाई साहब। अब मैं विशेष वक्ता संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा श्री रोहित जी को। मोहन जी ने कहा सबका डीएनए सेम है, लोग एंटी मोहन जी हो गए, ये सबका अनुभव आया, लोग एंटी मोहन जी हो गए। लेकिन जब आप लोगों ने उस बात को डिफेंड, आप लोगों ने मतलब सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने उसको डिफेंड करना शुरू किया, तो लोग एंटी आरएसएस हो गए। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? मोहन जी कोई मुश्किल विषय रख रहे हैं जो सबको समझ में नहीं आ रहा, तो लोग एंटी मोहन जी होते हैं कि भाई इस व्यक्ति में फॉल्ट है। लेकिन हम जिन शब्दों का प्रयोग कर कर संघ को और मोहन जी को डिफेंड करते हैं, तो लोग एंटी आरएसएस ही हो जाते हैं यार। तो व्हाट आर वी डूइंग? दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, जो हमको नहीं करना है। हमको हमारा प्रोडक्ट पता होना चाहिए। हमको हमारा प्रोडक्ट पता होगा तो कैसे पता होगा? उसके लिए रोज शाखा जाना होगा। हियर कम्स द हार्डेस्ट पार्ट। सर्दी आ गई है, हिंदू राष्ट्र थोड़ा सर्दियों में सोता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। वो प्रार्थना के लिए जाता है, कभी कभार प्रवास के लिए जाता है, लेकिन धीरे धीरे चलता रहता है, स्नेल जैसा हो जाता है, वापिस आएगा। लेकिन इफ यू वांट टू टॉक अबाउट आरएसएस, देन यू कैन गेट इंफॉर्मेशन ओनली इन शाखा, नॉट इन कैंप्स, नॉट इन बैठक, नॉट इन प्रवास, नॉट इन अधिकारी, नॉट इन बौद्धिक वीडियोज ऑफ मोहन जी, ओनली इन शाखा। दैट इज द ओनली कंडीशन जो हमको पता होनी चाहिए अगर हमको रिप्रेजेंट करना है सोशल मीडिया में आरएसएस को। अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया और आरएसएस, मतलब इतना टाइम ही नहीं है, पर आई क्लोज थिंग्स इन 5 मिनट्स। 4 बातें प्रचार विभाग का काम है। सोशल मीडिया प्रचार विभाग का पूरक है। 4 बातें स्थायी रूप से सोशल मीडिया के अंदर हमको इस्टेब्लिश करनी है। उन 4 बातों तक आने से पहले मैं क्विकली जो अभी क्या बोलेंगे, अध्यक्षीय संबोधन हुआ, उसमें बहुत काम की 3 बातें उन्होंने बोली। पहला कि गूगल पर ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज पर, गूगल पर। तो गूगल पर बहुत सारे सोर्सेज हैं, कुछ हैं जो बहुत ऑथेंटिक है। गूगल इज नॉट ऑथेंटिक, तो विकिपीडिया इज नॉट ऑथेंटिक, ठीक है ना, वो लग सकता है लेकिन वो है नहीं, तो इसको बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति ट्वीट करता है तो आप उसकी प्रोफाइलिंग कर सकते हो। प्रोफाइलिंग यानी कि आप उसकी प्रोफाइल पर जाकर देख सकते हो कि वो कैसे ट्वीट करता था, तो आपको समझ में आता है कि उसकी मानसिकता यही है, वो हमेशा एक नेगेटिव एनर्जी की ओर ही बढ़ रहा है, और अगर वो स्टूपिड बातें कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है ना। ये दूसरी बात जो बहुत ध्यान रखने वाली है। एंड तीसरी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं के लिए भी है, वो है रिस्पॉन्स इन सोशल मीडिया। स्टॉप राइटिंग जय श्री राम भारत माता की जय। 1992 से बहुत आगे आ गए हम।
है ना, उस गूगल पर जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उसमें से कॉपी करके पेस्ट करिए, थोड़ा टाइम निकालिए, 5 मिनट निकालिए, 10 मिनट निकालिए, उसको रिस्पॉन्ड करिए। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, सच ये है। और अब तो क्या है, आप अभी ओवीसी की वीडियो को उन्होंने जिक्र किया, आप वो वीडियो कहीं पोस्ट कर कर अपने ट्वीट पर उसका लिंक सेव कर लो। जब कोई हिंदुत्व को गाली देता है, कोई कट्टरता की बात कर दिया, पोस्ट दैट वीडियो, ऑलवेज पोस्ट दैट वीडियो। तो आपको ऐसे 10 ट्वीट्स लेने हैं, 10 पोस्ट लेने हैं। जब भी कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है उसके रिप्लाई में वो, इस पर कुछ बोलोगे क्या, इस पर कुछ बोलोगे क्या। कैटरीना कैफ ने शादी कर ली विक्की कौशल से, और शादी करने के बाद वो तिलक विलक लगाकर सब लगाकर हलवा बनाते हुए अगले दिन उसकी फोटो आ गई। तो वो मोहम्मद जुबैर को कष्ट हुआ होगा शायद, तो उसने ट्वीट किया कि ये क्या हो गया, नेशनल मीडिया का हाल, हलवा बनाने की न्यूज़ डाल रहे हैं। ही हैज़ नो प्रॉब्लम विद हलवा, हिज प्रॉब्लम इज कैटरीना कैफ मैरिंग टू विक्की कौशल, आई एम ऑल्सो कौशल, विक्की कौशल, एंड देन प्रिपेयरिंग हलवा, दैट इज हिज प्रॉब्लम। तो कुछ कार्यकर्ताओं ने क्या किया, अभी हलवा है, पीआर एजेंसी ने बनाया है, पीआर एजेंसी ने न्यूज़ छपवाई है, तो इट इज़ वेरी लॉजिकल। उन्होंने एनडीटीवी हलवा कैटरीना कैफ गूगल पे टाइप किया, और एनडीटीवी की भी हिंदी और इंग्लिश में न्यूज़ है, उसका स्क्रीनशॉट लिया और उसके नीचे चिपका दिया। अरे तू मुसलमान है, अरे तेरे को प्रॉब्लम है, अरे तू तेरा ये तेरा वो, की कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया में। वो 2 लाइन का आंसर एकदम चांटे जैसा होता है। दिस इज व्हाट आई थिंक कि वो क्या कहना चाहते हैं कि रिस्पॉन्स है ना। ठीक है, क्विकली मूविंग ऑन टू दोस 4 थिंग्स। जो नोट भी करना चाहते हैं वो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुश्किल है, मैंने भी नोट करके रखा है, धीरे धीरे दिमाग में जाता है। वरना अधिकारी ने क्या बताया है और हमने क्या सुना है कि बीच का जो एक ऐसा एनर्जी होती है ना, वो फिर उसके बाद प्रोसेस होकर वो जब निकलता है तो वो कुछ और ही निकलता है। बचपन में वो गेम खेलते थे ना, घोड़े ने वहाँ जाकर घास खाई, बोलते 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 वो मेरे पास आता है तो घास ने ही घोड़ा खा लिया होता है। तो दिस हैपन्स ऑल द टाइम। प्रचार विभाग का में क्या नहीं करना है, तो संघ का प्रचार नहीं करना है, किसी व्यक्ति का प्रचार नहीं करना है, सॉर्टेड सिस्टम, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है ना। आईटी सेल में और प्रचार विभाग में क्या अंतर है। आईटी सेल अपने संगठन को बड़ा करने के लिए, अपने लोगों को बड़ा करने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपनी प्रोफाइलिंग करने के लिए, अपने अकाउंट वेरीफाई करवाने के लिए होता है। प्रचार विभाग ये सब करने के लिए नहीं होता है, बिकॉज संघ कहता है ऐसा नहीं करना है, बहुत सिंपल। तो पहला काम जो हमको संघ दृष्टि से करना है, वो जिसकी ये सारी चर्चा अभी हो रही थी, संघ की एक वास्तविकता है और संघ का एक नजरिया है, समाज का संघ के प्रति एक नजरिया है, यानी कि संघ की एक इमेज है। इन दोनों के बीच का गैप फिल करना प्रचार विभाग है। संघ एक काम करता है, संघ का एक स्वभाव है, संघ का एक प्रकार है, संघ का एक स्टाइल है, संघ की कुछ गतिविधियां हैं, उसके कार्य विभाग हैं, उसके विविध संगठन है। इन सबको लेकर समाज में एक परसेप्शन है, और समाज छोड़ो अपने लोगों में भी, अपने कार्यकर्ताओं में परसेप्शन है। तो इन सब के बीच का गैप भरना इज टास्क नंबर 1 ऑफ प्रचार विभाग। दूसरा, हिंदुत्व किस प्रकार सदियों से हर समस्या का समाधान है। हमारे जीवन में होने वाले कष्ट, उसका समाधान, हिंदुत्व कैसे वैज्ञानिक सिस्टम है, कैसे वो सदियों से पीढ़ियों में रूढ़िवादिता को समाप्त करते हुए, इट इज नॉट रिचुअल्स, तो हिंदुत्व का सही स्वरूप समाज तक जाए, ये दूसरा काम है। अब ये जो तंत्र है, मतलब कोई भी एक सिस्टम होता है ना, आप लोग चेयर्स पर बैठे हैं, तो समवन में समडे फील के मैं पीछे ही क्यों बैठता हूं हमेशा, या मैं ही आगे क्यों बैठता हूं, एग्जाम है तो मैं आगे क्यों बैठता हूं, और कुछ मिल रहा है तो मैं पीछे ही क्यों बैठता हूं। तो हर चीज का एक सिस्टम होता है। तो जैसे समाज के अंदर कभी सती करने का कुछ गड़बड़ हुआ, छुआछूत का कुछ गड़बड़ हुआ, है ना, अमीर गरीब का कोई अंतर आया, तो हर समाज के, या आप कह सकते हो हर प्रोसेस के कुछ लूप होल्स होते हैं। उन लूप होल्स को समाप्त करना, उन लूप होल्स के प्रभाव को कम करना, ऐसी जितनी समस्याएं इंटरनल व्यवस्था में हो सकती हैं उनको समाप्त करने की और बढ़ना, समाज को बढ़ाना, प्रेरित करना, यह तीसरा काम है। कोई भी काम चीज है, कोई भी सिस्टम है, उसकी कुछ खराबियां होती हैं, उसको ठीक करते जाना। जहां जहां ठीक हो रहा है, अभी दलित मंदिर में अलाउड नहीं है, अरे अलाउड नहीं है, ये 4 मंदिर है, इनके अंदर पुजारी हैं,
ऑफिशियली पुजारी होते हैं, हमारे घर में ऐसा होता है। तो समाज के अंदर ये सही मैसेज लेके जाना। चौथी और आखिरी चीज, ऐसे लोग, ऐसी शक्तियां जो इन बिंदुओं का माध्यम बनाकर समाज को बांटने का प्रयास करती हैं, उनको एक्सपोज करना। ये 4 काम है। हमारे कार्यकर्ता को सोशल मीडिया पर जाना है। मेरा इस्कॉन से संपर्क करने का काम आया तो मैं इस्कॉन वालों से मिलने गया, तो बात करते करते आई रियलाइज्ड कि आई नो भक्ति वृक्षा क्या होता है, ब्रह्मचारी क्या होते हैं, पूर्णकालिक क्या होते हैं, भगवे में कौन होते हैं, सफेद में कौन होते हैं, कौन से उत्सव वो मनाते हैं, मायापुर में क्या बन रहा है, मायापुर क्या जगह है, प्रभुपाद कौन है, प्रभुपाद के जीवन में कौन है। जब ये सब मेरे को मालूम है तो मैं उनसे ठीक से बात कर पा रहा हूं। तो अगर आपको सोशल मीडिया में काम करना है तो मुझे इस्कॉन का मेंबर बनकर इस्कॉन से बात नहीं करनी है, मुझे इस्कॉन का उनकी जानकारी लेकर बात करनी है। थैंक यू। अब समय आ गया ओपन फोरम का। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें रोहित जी से या भुवन भास्कर जी से तो पूछ सकते हैं। माइक, किसी का कोई सवाल हो 10 मिनट हम लोग उसके लिए दे सकते हैं। सोशल मीडिया की जब भी हम बात करते हैं उस बात कीजिए, तो ऐसा आपने बोला कि नहीं, वो एक नैरेटिव सेट करने के लिए, एक ट्रेंड को करने के लिए एक फोर्स पीछे होना चाहिए, लेकिन हर इंडिविजुअल के लिए ये फोर्स नहीं होता है, फिर भी वो सोशल मीडिया पे अपने पक्ष को रखना चाहता है, उसके लिए क्या टिप्स हैं? हम उसको कितना ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं वो एक बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, ये जो रेस शुरू हो गई ना, मेरा ट्वीट, मेरा पोस्ट, इसकी वजह से हम सब एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए भी इंडिविजुअल हो गए। तीसरा क्या है, जब आप एक आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया मैंने, उसमें उन्होंने क्या बोला, एक व्यक्ति है वो ऑफिस जाता है और लंच बॉक्स खोलता है, उसमें से पोहा निकलता है, एंड ही इज अ फ्रेंड, ही टेल्स हिज फ्रेंड इज लुकिंग एट हिम एंड ही सेज, भगवान कल पोहा ना निकले। कल खोलता है उसमें से पोहा निकलता है। हर रोज ही इज डूइंग सेम थिंग। एक दिन उसका फ्रेंड फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, अरे यार तू अपनी मम्मी को बोलता क्यों नहीं है कि पोहा मत बना। उसने बोला मैं मम्मी के साथ नहीं रहता हूँ, तो दीदी के साथ नहीं रहता हूँ, बीवी के साथ नहीं रहता हूँ, मतलब शादी नहीं हुई है। तो क्या हो रहा होगा, ही हिमसेल्फ इज प्रिपेयरिंग पोहा एवरी डे एंड देन ही प्रेज, भगवान पोहा मत बनाओ। तो हमको वही मिलता है जो हम बनाते हैं। स्टोरी यहां खत्म नहीं है। हम लोग इंटेलिजेंट हैं, हमारी बुद्धि हमको बताती है नहीं नहीं तू तो सही है भाई, वही गलत है। तो आप मानते नहीं हो कि आप पोहा बना रहे हो, तो लेट अस रिवर्स इट। इफ देयर इज अ रॉन्ग आउटपुट, इसका मतलब यू आर गिविंग अ रॉन्ग इनपुट। अगर आपने ट्वीट बनाया, बहुत सुंदर बनाया, वायरल नहीं हुआ, मतलब आपने ना सुंदर ट्वीट बनाया था ना बहुत अच्छा ट्वीट बनाया था। क्योंकि सुंदर और अच्छा कंटेंट वायरल होता है, चाहे रीट्वीट ना हो, स्क्रीनशॉट होता है, कॉपी पेस्ट होता है। तो सब समस्याओं का समाधान इस बात में है कि आप ही पोहा डाल रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि आप पोहा डाल रहे हो। तो आप ये देखिए कि आपके लंच बॉक्स में से पोहा ही निकल रहा है क्या हर रोज। अगर लंच बॉक्स में से पोहा निकल रहा है, अगर आपका कंटेंट नहीं यूज हो रहा, आपकी बात नहीं मानी जा रही है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, इसका मतलब देयर इज सम फॉल्ट इन योर बात। हमको उसको ठीक करना है। तो आपने कहा कि संघ से हमारा जो एक बहुत बड़ा पर्पज है कि हमने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी विचारधारा में लाना है और संघ से जोड़ना है। उसके साथ साथ हमारा ये भी होना चाहिए कि जहाँ पर हिंदू समाज के बारे में कहीं पे कोई गलत बात कहता है तो हम उसे अपोज करें, ना कि उसे हम स्वीकार कर लें या सुन लें। विकृतियाँ हर धर्म में होती हैं, जो है हमारे धर्म में भी कुछ करते करते हो गई हैं, लेकिन हमने उसे स्वीकार नहीं करना और उसे अपोज करना है। करना चाहिए जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पर बहस में नहीं जाना चाहिए। बस आप एक बार, उन्होंने पूछा आप एक बार बताइए, वो दूसरी बार पूछे आप दूसरी बार बताइए, तीसरी बार भी अगर वो काउंटर लाइन बोल पा रहे हैं तो आपका फॉल्ट है, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। हिंदुओं का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सोशल मीडिया की नज़र से बता रहा हूँ, कि दे डोंट बिलीव इन गॉड। हिंदू ना हिंदुत्व में विश्वास करता है, ना वो राम में विश्वास करता है, ना वो कृष्ण में विश्वास करता है, ना वो ये मानता है कि आपकी तपस्या भक्ति के बाद भगवान खंबा तोड़कर निकलते हैं। उसको लगता है सब गप्पे हैं, मुझे पैसे खुद ही कमाने, मुझे अपनी इज्जत खुद ही बचानी है, अध्यात्म कुछ नहीं होता। बोलता बहुत कुछ है, प्रश्न समाप्त नहीं होते हैं, प्रश्न खत्म होते हैं। विश्वास से श्रद्धा की ओर बढ़ते हो तो आप कार्यकर्ता बनते हो। संघ की एक ही रिक्वायरमेंट है, वो है समय की प्रामाणिकता। प्रामाणिकता से समय लगाने वाला कार्यकर्ता, इसके अलावा देयर इज नो सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ आरएसएस। ऐसा ही हिंदुत्व का भी है। जैसे जैसे आपके जीवन में हिंदुत्व बढ़ेगा,
वैसे वैसे आपके स्थान पर होने पर प्रश्न समाप्त होंगे। बुद्धा जी से मिलने के लिए कोई आया, आनंद ने मिलवाया, आनंद उनके साथ रहता था। तो वो व्यक्ति आया, बुद्धा जी को लेट हो रहा था, तो वो व्यक्ति बोला कि मेरे को 5 मिनट मिलना है। तो वो बैठा, उधर से वो रोने लगा, इधर से बुद्धा जी रोने लगे, 5 मिनट रोकर दोनों चले गए। वो बोला आनंद हो गया, सब प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तो बुद्धा जी के जीवन का हिंदुत्व उत्तर देता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी डॉक्टर जी से मिलने के लिए आए, डॉक्टर जी बहुत बीमार है, तो गेट पर गोलवलकर जी पहरा दे रहे, प्रबंधक है, ध्यान दे रहे। तो अभी गोलवलकर जी इज गोलवलकर जी, ही नोज एवरीथिंग। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बोला भारत हिंदू राष्ट्र कैसे है? तो वो शुरू हो गए, हम सब ने सुना ही है, इस ग्रंथ में है, इस श्लोक में है, इसमें ऐसा है, उसमें वैसा है। एंड इट टुक 1.5 hours. ही वॉज नॉट कन्विंस्ड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज नॉट कन्विंस्ड। तब अंदर से खांसने की आवाज आई, अरे डॉक्टर जी उठ गए, मैं पूछ कर आता हूँ। वो अंदर गए एंड ही कम्स बैक इन 2 minutes एंड ही सेज यस 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 हिंदू राष्ट्र है। गुरुजी इज लाइक, अरे 1.5 घंटा मैं गोलवलकर, मेरे को सब मालूम है, मेरे को सारे शास्त्र याद है। अंदर गए डॉक्टर जी के पास, तो देखा वो भी दोबारा ध्यान में, वो भाग कर गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को रोका, अरे तुमको मैं 1.5 घंटे से समझा रहा था, तुमको समझ में नहीं आ रहा था, ये तुम 1 मिनट में क्या सुनकर है? उन्होंने, मैं अंदर गया, मैंने उनसे बोला भारत कैसे हिंदू राष्ट्र है? तो डॉक्टर जी ने कहा, मैं डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार कह रहा हूं भारत हिंदू राष्ट्र है। तो भारत हिंदू राष्ट्र है। इसको प्रामाणिकता बोलते हैं। यह है जीवन की साधना, यह है जीवन की प्रामाणिकता। हिंदू, हिंदुत्व, भारत, संघ, इन सब बातों के ऊपर आपके जीवन की प्रामाणिकता इन सब बातों का उत्तर है। स्टॉप गिविंग आंसर्स, स्टार्ट गिविंग एनर्जीज। वो आपके शरीर से निकलकर सामने जाता है। याद रखिए, राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो गए थे जब, तो हनुमान सुग्रीव जब उनको लेने आते हैं तो वहां वानरों की सेना की लाशों का ढेर लगा है। ऐसी प्रगाढ़ श्रद्धा चाहिए राम के प्रति। मर भी गया है तो लाश नहीं ले जाने देंगे विभीषण। विभीषण कह रहा हूं रावण के बेटे को, मेघनाथ को, लाश नहीं ले जाने देंगे, सिर्फ लाश बचाने के लिए समाप्त हो जाएंगे। जब तक ऐसी श्रद्धा नहीं खड़ी होती है भारत के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, स्टॉप सेइंग इट। आदरणीय सुभाष सिंह जी, मैं आपको आमंत्रित करूंगा सादर कि आप आए समापन सत्र के लिए। न हिंदुत्व, न हम सब लोग जो हिंदू हैं, प्रकृति से कभी हम प्रतिक्रियावादी नहीं। 10-15-20 वर्षों में, चाहे वो अतीत के अत्याचारों के याद किए हों या इधर जो हमारे साथ भेदभाव हुआ है, उसके कारण हम प्रतिक्रियावादी हो गए हैं। समस्या वहाँ आ रही है। जैसे इन्होंने कहा कि जो हरिद्वार के आसपास सब मुसलमानों ने जो है सब बस्ती बसा ली है। ये उनका दोस्त थोड़ी ना, ये दोस्त तो हमारा है ना। जहाँ हमको अभाव होता है, जहाँ हमको गंदगी मिलती है, जहाँ हमको कष्ट होता है, जहाँ हमको धूल मिलती है, उस स्थान को हम छोड़ने लगते हैं। जहाँ हमारे लिए अभाव है, वहीं उनके लिए संभावना है। इस बात को क्यों नहीं सोचते हम लोग? ये क्यों हो रहा है कि वहाँ आस-पास जो है उन्होंने अपनी बस्ती बसा ली? हम बसने क्यों दे रहे हैं? हम उसको छोड़ क्यों रहे हैं? भाग क्यों रहे हैं? ये जो हमारी कमजोरी है, इस कमजोरी को दूर करने की ज़रूरत है। जब हम संगठित होते हैं तब ताकत बनते हैं। वो मीडिया के स्तर पर भी, समाज के स्तर पर भी, संगठन के स्तर पर भी, परिवार के स्तर पर भी। जिस दिन हम संगठित होंगे और प्रोएक्टिव होंगे, उस दिन जो है हमारी ताकत का सामने वाले को एहसास होगा। धन्यवाद भाई साहब। अब अतिथि सम्मान के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा नरेंद्र त्यागी जी को। शांति मंत्र के लिए मैं प्रियंका जी से आग्रह करूंगा कि आकर के शांति मंत्र करा दें। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।